तो यहाँ पे वही होता है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और एडिशन ऑफ सॉल्यूट की जगह सॉल्यूशन में तो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का क्या होता है, हायर होता है। और जब एक सॉल्यूशन इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो क्या होता है, वाटर फ्लो कैन बी स्टॉप बाय गिविंग प्रेशर टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको देखिए क्यों डिक्रीज करता है वाटर पोटेंशियल, तो एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल बाय विच इट बिकम नेगेटिवली चार्ज, और जिसकी वजह से एडिंग सॉल्यूट मेक द वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, लेस कंसनट्रेटेड, एंड दिस रिड्यूसेस द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इन द सिस्टम। समझे। इम्प्योरिटीज जो होता है इससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है, इम्प्योरिटीज से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है, मतलब इम्प्योरिटी आप डालिएगा तो। और वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस होता है, और वाटर बॉयल करता है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट हाई एल्टीट्यूड पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोड हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ एयर क्या होता है, बॉइलिंग वाटर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। समझे। और लिक्विड जो है जिसका हाई प्रेशर है, एट हाई प्रेशर पे उसका क्या होगा, लिक्विड का हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए कि अगर मिक्सचर बनाते हैं अगर साल्ट एंड आइस का, तो उस वक्त क्या होता है, तो ऐसे करने पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। तो अगर हमको टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम ऑब्टेन करना है तो हम मिक्सचर बनाएंगे किसका, साल्ट एंड आइस का। समझे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि मिल्क जो होता है वो इमल्जन है, इमिसिबल लिक्विड होता है। ठीक है। इमल्जन क्या है, इमिसिबल लिक्विड है, मिक्स नहीं होगा। वाइल इन वाटर जो है वो इमल्जन का एग्जाम्पल है। जैसे मिल्क में क्या होता है, वाइल होता है वाटर में, वाइल इन वाटर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि विच ऑफ दिस इज नॉट कोलाइड, तो एक्चुअली आइसक्रीम कोलाइड नहीं है, ब्लड नहीं है, मिल्क नहीं है। ठीक है। अभी बताए ना जी, मिल्क आपका क्या इमल्जन है, नॉट ए कोलाइड है, ओह सॉरी कोलाइड है ये सारा अभी, सॉरी यहाँ पे आइसक्रीम ब्लड और मिल्क कोलाइड है, कोलाइडियल सॉल्यूशन ये होता है ये। ठीक है। और क्योंकि ये क्या होता है देखिए बताएंगे, उसमें ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपका स्कैटर नहीं करता, इसमें स्कैटर करेगा लाइट। देखिए नॉट ए कोलाइड कौन है, तो हनी नहीं है। समझे। और रूम टेम्परेचर पे यही जो है सुपर कूल लिक्विड है हनी। और यहाँ पे देखिए फॉग जो है, फॉग वो एक्चुअली एग्जांपल है कोलाइड का, और वो एक्चुअली उसमें क्या होता है, लिक्विड इन ए गैस। समझ में आया। तो गैस में क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है इन ए गैस। तो जब वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस करता है टू फॉर्म अ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ठीक है ना, तो उस तरह से फॉग बनता है। अब यहाँ अनसेचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन जो है उसमें 100 ग्राम ऑफ शुगर विद हाफ लीटर ऑफ वाटर अगर डालें तो क्या वॉल्यूम नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि उसके वाटर में स्पेस होता है ना, तो उसका स्पेस में घुस जाता है। समझे। इसलिए वॉल्यूम चेंज नहीं होता। यहाँ देखिए ऑस्मोसिस जो होता है, डाइल्यूट ऑस्मोसिस होता है तो डाइल्यूट टू कंसनट्रेट तरफ फ्लो सॉल्वेंट का होता है। समझे। ऑस्मोसिस में, जैसे ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्यूट जो होता है लोअर टू हायर जाएगा, और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। इस तरह से मूवमेंट होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग किस लिए करते हैं, पोर्टेबल के लिए करते हैं, वाटर को पोर्टेबल बनाने के लिए, पीने योग्य वाटर बनाने के लिए करते हैं। उसके यहाँ देखिए क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसका यूज होता है सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर के लिए, कलर के लिए भी सेपरेशन के लिए होता है क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे कैम्फर नेफ्थलीन ड्राई आइस ये जो है वो एक्चुअली सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस डायरेक्टली होता है इसमें, ये 3 चला जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस है इसमें, लिक्विड में नहीं आता। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एनी कंपाउंड इज ऑलवेज 0, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है कोई भी कंपाउंड का अगर देखें तो हमेशा वो 0 होता है। जैसे अगर हमें MnO2 का निकालना है, उसमें हमको ये मैग्नीज का निकालना है तो X प्लस ऑक्सीजन का आप वाटर मोस्ट में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 होता है, लेकिन ये 2 लेगा क्योंकि 4-4 वाला खेल होता है ना। तो मैक्सिमम जैसे 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होता है, जनरली लेता है कि देता है बताइए, तो वो देगा नहीं, मुश्किल होता है, इसलिए वो ले लेता है। तो ले गया तो नेगेटिव बन गया, तो यहाँ पे -2 हो गया, तो 2 था, 2 तो 4 हो गया, और ऐसे टोटल का क्या होता है 0, तो X बराबर 4 हो गया। समझे। तो ये इसका ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो इस तरह से आपको सारा ऑक्सीडेशन निकालना है। कभी कभी हाइड्रोजन का आप देखिएगा +1 -1 दोनों होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे यहाँ पे H2SO4 में आपका +1 हो गया, लेकिन यहीं आपको देखिए यहाँ सोडियम वाला में है NaLH4 में माइनस हो गया, -1 हो जाएगा। क्यों? अब क्यों हुआ? क्योंकि देखिए इसका जब तोड़िएगा आयंस के फॉर्म में उस हिसाब से होता है। समझे। H2SO4 जब आयंस के फॉर्म में टूटता है तो किस हिसाब से टूटेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेज आता है। H प्लस HSO4 माइनस में टूटता है, ठीक है, या 2H प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा, तो उस हिसाब से वो चेंजेज होता है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल क्लास लाएंगे तो आपको बताएंगे, यहाँ पे हम फास्ट फॉरवर्ड में कर रहे हैं। क्रोजन जो है वो उसका एग्जांपल क्या है, ब्लैक कोटिंग, जैसे सारा एग्जांपल है क्रोजन का ही। कैसे? जैसे सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आ जाता है, कॉपर पे ग्रीन का कोटिंग आ जाता है, समझे। आयरन पे जो होता है ब्राउन का कोटिंग आ जाता है, जिसको रस्टिंग ऑन आयरन बोलते हैं। तो ये सारा हो गया आपका।